बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इन ऐसे कंपाउंड्स जो कि ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं कार्बन बॉन्ड के कार्बन और कार्बन के दरमियान। ठीक है, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ठीक है, एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर फिर वही 2 कार्बन वाला मेंबर होगा जिसका नाम है इथाइन। ठीक है, एज़ यू नो कि हमने बोला है एल्काइन, तो एल्क तो वही ग्रुप है मैथ एथ प्रॉप। ठीक है, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे YNE। तो यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं 1 और 2, सो एथ है और इथाइन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रोप इनका एल्क ग्रुप है और इसके एंड पे हम क्या लगा देंगे प्रोपाइन YNE, तो ये बन जाएगी प्रोपाइन। ठीक है, इथाइन और प्रोपाइन तक तो ये नेमिंग ऐसे ही सिंपल हाइड्रोकार्बन के केस में हम एंडिंग एन को ख़त्म करके YNE लगा देंगे। अब रूल यही है कि हमने अगर हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वही सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये नीचे 2 कंपाउंड लिखे हैं, ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें ऑब्वियसली ये एक ही चेन लिखी हुई है तो लिहाजा ये एक ही कंपाउंड है और इसमें हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यही है। अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड के करीब से स्टार्ट करनी है ताकि ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन्स को लीस्ट नंबर मिल सके। इन द सेकेंड केस यू विल आल्सो फॉलो द सेम रूल्स। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ठीक है, और नंबरिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, आप जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगी तो कहाँ से करेंगी, इस साइड से 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी पेरेंट चेन होगी और पेरेंट चेन पे 1 और 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये वैसे ही हेक्स है तो हेक्साइन बन गई, अल्काइन हेक्साइन हो गई और 1 पोजीशन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो 1 हेक्साइन हो गई। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक मेथल ग्रुप भी अटैच है जो कि सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर है जिसकी पोजीशन है 5, सो इट इज़ 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। सिमिलरली अगर आप इस कंपाउंड को देखते हैं तो इट इज़ वेरी इजी 1 2 3 और 4, सो दिस कंपाउंड इज़ 1 ब्यूटाइन। ओके गर्ल्स, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सेम रूल्स हैं जो कि अल्कीन्स के लिए अप्लाई किए गए। इसी तरह अगर आपके पास एक ऐसी हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक ही चेन में 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड आए हैं तो हम फिर एल्का डाइआइन क्या यूज़ करेंगे, एल्का डाइआइन का वर्ड यूज़ करेंगे। मींस कि अगर एल्का ग्रुप आपका यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये क्या हो जाएगा हेक्स या हेक्सा। ठीक है, और 2 आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हैं तो डाई होगी ट्रिपल बॉन्ड के लिए और YNE अल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगी आपके पास हेक्सा डाइआइन। बट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी मेंशन 1 2 3 4 5 और 6, सो इट विल बी 1 और 5 हेक्साडाइआइन। ठीक है, और जब ये हेक्साडाइआइन लिखा तो इसमें ये एक मिस्टेक है, यहाँ पर आपको कैपिटल H लिखना पड़ेगा। डन है। सो अगर एक ही चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो फिर आप उसको डाइआइन, और अगर 3 आ जाएं तो फिर ट्राइआइन। सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग करने का वही रूल है, लेकिन हमने पहले अपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होगी, उसके जो कार्बन है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें ये खास बात है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर तो वो डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं तो फिर हम ये करेंगे कि हम नंबरिंग जो है कोशिश करेंगे कि लीस्ट नंबर मिले डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। फॉर एग्जांपल आप नंबरिंग इस तरफ से करती हैं तो 1 2 3 4 और 5, अगर ऐसा नंबरिंग करें तो हमारे पास अब ये है कि इसमें हमने अल्कीन का नाम पहले लिखना है और अल्काइन का नाम एंड पे आएगा। मींस कि अल्काइन ही आपकी पेरेंट चेन होगी यानी रूट नेम उसका होगा। ठीक है, और जो आपका अल्कीन का ग्रुप है वो पहले आएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, आप ये भी कह सकती हैं कि अल्कीन को जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं वैसे अल्कीन को पहले लिखा जा सकता है। अब इस केस में हमारे पास जो कंपाउंड है उसका नाम बनता है 1, यहाँ पे देखें 3 पोजीशन पे अल्कीन ग्रुप है और 1 पोजीशन पे अल्काइन ग्रुप मौजूद है। ठीक है, वैसे ये मेनली क्या है 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन वाली एक चेन है। तो अगर हम इसे पेंटाइन बोलें तो ये 1 पेंटाइन है और इसकी 3rd पोजीशन पे इन है।
तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये 3 पेंटीन 1 आयन, यानी आप क्या करेंगी, आप इसको यूँ लिख सकती हैं 3 पेंटीन, ठीक है। अब ई नहीं लगाते जब हम दरमियान में लिखते हैं, और इसको लिखेंगे 1 आयन। एक तो ये रूल है इसको लिखने का, या फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आप मेन चेन पहले लिख लें पेंट, फिर उसके बाद आप पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बयान करें 3 इन, और फिर लिखें 1 आई, ठीक है। अब अगर हम इसको नंबर यहाँ से भी करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इसमें आ जाता है 2 और 4। 2 और 4 अगर हम नंबर करते हैं, सपोज़ आप कहती हैं कि हम इधर से नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो इस हिसाब से 2 और 4 आर द लार्जर नंबर देन 1 एंड 3, सो हम नीचे वाली सिलेक्शन नहीं लेंगे बल्कि ऊपर वाली सिलेक्शन लेंगे। सिमिलरली इस कंपाउंड में भी आप देखें तो यहाँ से भी हम उसी तरह ही नंबर करेंगे, क्योंकि लीस्ट नंबर देना है हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। तो इस कंपाउंड में भी हम नंबरिंग जो है वो इसी साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस कंपाउंड विल बी, अब ये फिर पेंटीन ही है, तो आप पेंटीन 1 पेंटीन कह सकती हैं और 3 आइन कह सकती हैं, ठीक है। 1 पेंटीन 3 आइन भी बोला जा सकता है, यानी इस कंपाउंड का नाम हो सकता है 1 पेंटीन 3 आइन, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पेंट 1 इन 3 आइन, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है क्लास। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब कहता है लास्ट केस, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो आपको पता ही है, वो तो हमने सबसे पहले ही लिखनी है। अब यहाँ पर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन में सेम जगह पे आ गए। अब यहाँ पे क्या इशू होगा कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अल्कीन को लोएस्ट नंबर देंगे, लेकिन लिखेंगे उसे पहले ही, यानी कि हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अल्कीन वाली साइड से 1 2 3 4 एंड 5। सो क्या है, कहता है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम ही पोजीशन पे मौजूद हों तो डबल बॉन्ड को हम लोअर नंबर देंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये है तो पेंटीन ही, कौन सी पेंटीन, 1 पेंटीन, ठीक है, और 4 आइन होगा, लेकिन 3 मिथाइल भी है, सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा फिर, 3 मिथाइल। अब आप इसको यूँ भी लिख सकती हैं 1 पेंटीन, पी छोटा आएगा, स्मॉल लेटर्स, 1 पेंटीन 4 आइन, अब यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है। 1 पेंटीन 4 आइन, या तो आप इस तरह लिख लें या आप इस तरह भी लिख सकती हैं 3 मिथाइल पेंट 1 इन, जी 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। तो ये आप दोनों तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, या फिर 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर का जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन थी यहाँ तक ही है। इसके बाद एक्सरसाइज है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ही नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन था। होप कि आप सबको समझ आ गई होगी।